कि आप बिना पिटक खोल जी रहे थे जी। ना, अब बैठो मेरे साथ खोलो बिना पिटक, मैं खुलवाता हूँ, आओ खोलो मेरे साथ बिना आप पिटक। खोलिए। और ये जो बुद्धिज्म में जो कंसेप्ट है वो प्रकृति अपने अरे आप रुको बनती है यार, बिगड़ती है, बिना उसमें ईश्वर पिटक का खोलो, कंसेप्ट नहीं है। बिना पिटक हाँ खोलो और पहले, बिना पिटक, हाँ हाँ बिना खोलिए। पिटक, और प्रकृति जो है वो सनातन बिना है पिटक का, बुद्धिज्म बिना में। पिटक, बिना पिटक हाँ का पता है। पृष्ठ नंबर अब आप 142 सुनिए खोलो, बिना सुनिए पिटक का सुनिए पृष्ठ नंबर आपने वो जो 142 खोलो, बिना पिटक खोल रहा पृष्ठ संख्या हूँ। 142 अरे खोलो। भाई खोल रहा हूँ। मैं ये खोलो। कह रहा हूँ कि उन्होंने जो ईश्वर का कंसेप्ट डाला है वो पूरा वो बुद्धिज्म का गए, ही है, प्रकृति वो सनातन है। गए, वो गए, हाँ हाँ। वो गए मेरे जी जी पास, जी। वो गए मेरे पास। जी जी प्रकृति सनातन है, आपने बस एक ईश्वर घुसा दिया है और कुछ नहीं किया है। अगर ईश्वर निकाल देंगे तो भी वो सब ऐसा ही चलता रहेगा, क्योंकि प्रकृति जो अरे है वो खुद ही भाई बनती है, सुन ना बिगड़ती यार, है, बनती है, बिगड़ती है, बहाने एक क्यों अर्थात बना चक्र रहा है है। यार बोधिसत्व, बोलिए बोधिसत्व बहाने मत बनाइए। बोलिए। अभी आप उनके हाँ सामने तो आओ, आपने जो बिना ईश्वर पिटक घुसाया खोलो, है बिना, उसकी जरूरत नहीं है। हाँ बोलिए मैंने बोला ही बोलिए। नहीं है ईश्वर, मेरे से ईश्वर से डिबेट भी नहीं हुई थी, वो उनसे हो रही थी, राहुल जी भी गए नहीं है, राहुल जी है, आप बिना पिटक थोड़ा खोल लेते ना, बिना पिटक कुछ ठीक है नंबर ऐसे। 142 खोलो। जी 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 ऐसे तो अगर मैं एक ईश्वर डाला मैं 50 डाल दूंगा कि यार ये वो वाला यूनिवर्स बिना बना रहा है, पिटक तो आप सोचते 142 भी पृष्ठ नहीं। नंबर खोलो, बातें हाँ मत बनाओ भाई, जी 142 जी पेज जी। नंबर खोलो। विनय पिता दीक्षित सम्यक प्रकाशन वाला। हाँ हाँ, सम्यक प्रकाशन वाला। अरे यार रुकिए अभी लाइटें चली गई। है, तो तुम्हारी किताब लाइट से चलती है क्या? अरे तो मेरे को दिखेगा कैसे यार, अंधेरा हो रहा है रात में। अरे तो लाइटें चली गई। मोबाइल तो है, मोबाइल के, नहीं अभी जब स्ट्रीम यार्ड में रहते हैं तो टॉर्च नहीं जलता है। जी आप खोल लीजिए। तो घर में इन्वर्टर वगैरह नहीं लगा रखा? नहीं लगा रखा है जी, क्या सभी के घर में इन्वर्टर होता है? 1% लोगों के होता होगा, आप जैसे अमीर लोगों के, हमारे पास नहीं है ना। अच्छा चलिए चलिए, कोई बात नहीं, तो कम से हाँ। कम मोमबत्ती या फिर रोशनी का कोई दूसरा प्रबंध तो होगा, अरे चलिए प्रबंध यार कर इतना लेते मेहनत कौन करता है, आप खुद का प्रबंध कर लीजिए ना। हैं। अच्छा, मैं करूं? आपको। चलो, तो तुम्हारे पृष्ठ नंबर 142 पर भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं, एक क्या जी जी। नाम है, आजीवक से, एक आजीवक से भगवान बुद्ध कहते हैं कि मेरा आचार्य नहीं है, मेरे सदृश कोई विद्यमान नहीं है, देवताओं सहित सारे लोक में मेरे समान कोई पुरुष नहीं है, ठीक है, मैं संसार में अरहत हूँ, अपूर्व उपदेशक हूँ, ठीक है, मैं एक सम्यक संबुद्ध शांति तथा निर्वाण को प्राप्त हूँ, और धम्म का चक्का घुमाने के लिए कसियों के नगर जा रहा हूँ। क्यों जा रहा हूँ? तो वहां अंधे हुए लोक में अमृत दुदुम्भी बजाऊंगा। तो जरा इस चीज को डिकोड करिए कि किसी व्यक्ति को जब ज्ञान मिल जाता है, सपोज करो कि कोई व्यक्ति को ज्ञान मिला, ठीक है, तो जब किसी व्यक्ति को ज्ञान मिलता है तो ज्ञान प्राप्त करने के बाद व्यक्ति ऐसे बात करता है कि मेरे से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है, मेरे से बड़ा तीनों लोक में, चारों लोक में कोई विद्वान नहीं है, जो कुछ हूं मैं ही हूं, एको हम द्वितीयो नास्ति भूतो न भविष्यति। क्या ज्ञान प्राप्ति के बाद व्यक्ति ऐसा बातें करता है? ये ज्ञान की जी जी पराकाष्ठा जी है या ज्ञान का अपमान है? जी नहीं, ये अपमान नहीं है। जब ये अगर असमान है। अगर जिस जो जी जैसे कि प्रिंसिपल होता है, तो जब लिखा है आप क्या जब है, किसी कॉलेज गोल्ड के प्रिंसिपल के पास गोल्ड जाएंगे तो मेडलिस्ट वो बोलेगा। इन डिबेट। जी 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 जी। तो जो अच्छा जी चलो, तो अच्छा चलो, इसको जैसे कि समझाओ। मान लीजिए जो राष्ट्रपति है देश की, जब वो किसी हाँ, दूसरे देश में जाएंगी तो वो बोलेगी कि इस देश का जो सबसे प्रथम नागरिक हूँ वो मैं हूँ। तो वो घमंड नहीं है, वो सच्चाई है। जब कोई आप किसी कॉलेज में जाएंगे तो वहां का प्रिंसिपल आपको मिलेगा और बोलेगा अरे कि इस अरे पूरे तो कॉलेज का जो सबसे बड़ा अध्यक्ष है वो मैं हूँ। राष्ट्रपति, यहाँ सुनिए, राष्ट्रपति की बात जो कर रहे हो आप, तो राष्ट्रपति को देश का प्रथम नागरिक जो है वो लोकतंत्र में माना जाता है, यानी कि सारे लोग ये डिसाइड करते हैं, लोकतंत्र में ही है ना, राष्ट्रपति लोकतंत्र के माध्यम से ना देश का प्रथम पुरुष माना जाता है या प्रथम व्यक्ति माना जाता है। अच्छा लेकिन गौतम बुद्ध ज्ञान प्रिंसिपल प्राप्ति को के बाद, सुनिए, अरे यार कंप्लीट करने दो, कॉलेज के कंप्लीट करने प्रिंसिपल दो, को सबसे ज्यादा कॉलेज के कंप्लीट प्रिंसिपल करने को दो, सबसे ऊपर कौन मानता कंप्लीट है? करने वो तो कंप्लीट खुद करने। ही बोलता है ना कि मैं कॉलेज का अरे यार प्रिंसिपल हूँ, भाई, करता रुक धरता जा हूँ। यार भाई, रुक जा रुक जा रुक जा, यहाँ टाइम खराब कर रहे हो। कॉलेज का प्रिंसिपल भी जो है ना, वो भी चुना जाता है, देश का राष्ट्रपति भी ना चुना जाता है, ठीक है, लेकिन बुद्ध चुना नहीं जाता, बुद्ध हुआ जाता है। तो चुनने में और होने में अंतर है, ठीक है, इतना तो कॉमन सेंस आपको होना चाहिए। बुद्ध चुने नहीं जाते, बुद्ध होते हैं। अब जब सिद्धार्थ जो थे वो जब बुद्ध हुए, तो बुद्ध बनने के बाद से उन्होंने क्या कहा
उन्होंने ये कहा कि भाई हमारे जैसा तो कोई है ही नहीं है, जो कुछ है सब हम ही हैं। क्या कह रहे हैं? आजीवक से एक दूसरे मत के व्यक्ति के सामने जो है अपना डंका पीट रहे हैं। कह रहे हैं कि मेरा कोई आचार्य नहीं है, मेरे सदृश कोई विद्यमान भी नहीं है, देवताओं सहित सारे लोक में मेरे समान कोई पुरुष भी नहीं है। आहा! मैं संसार में अरहत हूँ, अपूर्व उपदेशक हूँ। मैं सम्यक संबुद्ध शांति तथा निर्वाण को प्राप्त हो चुका हूँ और धम्म का चक्का घुमाने के लिए कहाँ जा रहा हूँ? काशियों के नगर में जा रहा हूँ। क्यों जा रहा हूँ? क्योंकि काशी वाले तो सब के सब अंधे हुए हैं, तो मैं उन अंधों की नगरी में जाकर के जो है क्या करूँगा? अमृत दुम भी बजाऊँगा। मतलब ये इसको कहते हैं अपने मुँह से अपनी तारीफ़ करना। अब मैं नहीं समझता हूँ कि किसी व्यक्ति को अगर ज्ञान हो जाएगा तो वो अपने मुँह से अपनी तारीफ़ करेगा। अरे! तारीफ़ तो वो हो जो दूसरों की तरफ से हो, दूसरे लोग उसकी तारीफ़ करें तो तारीफ़ है। अब सपोज़ करो कि जब उनसे वो आजीवक मिला, जब भगवान बुद्ध जो है जब वो काशी जा रहे थे, यानी कि जब वो बनारस की तरफ जा रहे थे, तो रास्ते में जब उनको आजीवक मिला तो ये सारी बातें वो आजीवक करता तो समझ में आता। आजीवक ने उनसे सिर्फ़ इतना पूछा, भाई तुम कौन हो? तो इन्होंने अपनी व्याख्या में इतना सारा परोस दिया उसके सामने कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। तो ये तो अपने मुँह से अपनी तारीफ़ करना। क्या भगवान गौतम बुद्ध जी को यही ज्ञान प्राप्त हुआ था कि अपने मुँह से अपनी तारीफ़ करना? इसी को आप ज्ञान कहते हो? यही आपके विनय पिटक में ही लिखा हुआ, मैं कहीं से दूसरा आप क्योंकि राहुल जी के सामने आप ही विनय पिटक खोल दूँ फड़फड़ा रहे थे। अब मैंने विनय पिटक खोल दिया है। अभी तो ये एक है। अब आइए थोड़ा हम लोग चलते हैं महावग्ग में, ठीक है? विनय पिटक के महावग्ग में चलते हैं। साँप काटेगा, जी, जी। ठीक है? साँप काटेगा, आराम से टट्टी, पखाना, पेशाब, राख और मिट्टी का सेवन करेंगे, ज़हर उतर जाएगा। जी, ठीक 1 है? सेकंड मुझे भी बोलने दीजिए, 1 सेकंड। हाँ, देखिए, हाँ, 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 प्रकृति बोलिए, और बोलिए। जीवात्मा और प्रकृति जो है वो इटर्नल है, हमेशा सनातन है, वो बुद्धिज़्म का कंसेप्ट है, आपने ईश्वर डाल दिया है, जिसकी कोई आज के टाइम पे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपने अब बीच में डाला है, वो आप 50 और डाल सकते नहीं, हैं, हम कि हम भाई ये जो हमने कहीं ईश्वर नहीं डाला, ये हमने बनाता है, हमने कहीं नहीं, ठीक है? यहाँ भी आप गलत कह रहे हो, नहीं, यहाँ आप गलत कह रहे हो। हमने नहीं डाला है। देखिए, जी, क्योंकि प्रकृति ऑलरेडी हमेशा से अगर आप मौजूद थी और अरे वो रुक अपने आप जाइए बनती यार, बिगड़ती है और हम उसका रुक यूज़ जाइए करके ना, चीज़ें बना सकते हैं। जी, बोलिए। रुक जाइए, कायदे से बात करते हैं। हमने नहीं डाला है। अगर आप बुद्धिज़्म को पढ़ोगे, बौद्ध ग्रंथों का अगर आप अध्ययन करोगे, तो बौद्ध ग्रंथों में स्पष्ट रूप से है कि ईश्वर को मानने वाले पहले हैं, ठीक है? ईश्वर को नकारने वाले बाद में आए। तो जो आप कह रहे हो ना कि हमने डाल दिया, भाई अगर हमने डाला होता तो ऐसा रिजल्ट नहीं आता। किसी और ने डाला है इसलिए रिजल्ट ऐसा आया है। ईश्वर जी, को मानने वाले तो पहले से आप नकली रुक किताब जाइए, दिखा रहे हैं, आप नकली नकली मैं किताब दिखा नकली रहे नहीं हैं, नहीं, मैं नहीं। नकली नहीं दिखा जैसे रहा कि हूँ। आज के आपने टाइम पे आर्य आपका समाजी नाम लिया, नकली वेद फिर वही दिखाते हैं, यार, असली वेद साइण अरे यार बेवकूफ़ी मत करो। तुम ही विनय पिटक खोल दूँ, तुम ही बोले हो सम्यक प्रकाशन वाली, तो तुम्हारी ही किताब खोल के बैठा हूँ, तुम्हारा हुँ, ही हुँ, विनय हुँ। पिटक सम्यक प्रकाशन वाला खोल के बैठा हूँ, अब तुम फिर भी रो रहे हो। ये तो गलत बात है ना यार। जी, जी, जी। जो किताब जी, तुम यहाँ पढ़ तक रहे हो वही जी, किताब मैं पढ़ रहा हूँ। जो किताब तुम हाँ। पढ़ रहे हो वही किताब मैं पढ़ रहा हूँ। मैं विनय पिटक से ही बात करूँगा, दूसरा-तीसरा किताब छूऊँगा भी नहीं। ठीक है? मैं विनय अरे पिटक से ही महाराज, बात आप वो राहुल जी को बुलाइए ना, वो वेद कैसे लिखे जैसे आर्य समाज वालों ने, तो वो तो पूछ रहे हैं। सायणाचार्य के तो नहीं, ओरिजिनल थे ना, राहुल जी पुराने तो वही हैं। राहुल जी से वेद कैसे लिखे इस पर डिबेट नहीं हो रही थी। राहुल जी से डिबेट हो रही थी ईश्वर है अथवा नहीं है, ठीक है? अब राहुल जी जो आपको तो वो तो समझा आपने रहे थे वो कंसेप्ट आपको डाल दिया है पल्ले नहीं बीच पड़ रहा। अरे में। वो आपको पल्ले नहीं, नहीं, हम तो कैसे हमने मान नहीं लेंगे? डाला भाई, तो हमने आपका ऑलरेडी ईश्वर ही पहले खुद ही से कहा। प्रकृति में रह रहा है। वो अरे रुको उससे यार, ज़्यादा, उससे ऊपर ओवर रुको पावर तो यार, है नहीं। आपका ईश्वर रुको ही यार। प्रकृति को ना तो बना सकता है, ना नष्ट कर सकता है। काहे का? भाई देखो, बनाया भी तो बड़ा कमज़ोर बनाया राहुल आपने। जी, ईश्वर की जो थैली भी कह, कमज़ोर बनाया। अरे बतौड़ू रुक जा यार, इतना नहीं बोलते हैं। राहुल जी हिंदू नहीं हैं, वो आर्य समाजी हैं। ठीक है? उन्होंने ईश्वर की जो एक्सप्लेनेशन दी है वो उनकी खुद की एक्सप्लेनेशन है। कोई ज़रूरी नहीं कि मैं उनकी इस एक्सप्लेनेशन से सहमत हूँ या नहीं हूँ, ठीक है? आप नहीं मानते? मैं तो तुमसे अच्छा, ठीक है, अपने ठीक है। विषय पर बात कर भाई तो मैं आप उनकी एक्सप्लेनेशन सायणाचार्य के भाष्य मानते हैं वेद के? अरे रुक जा वेद यार, भाष्य आप सायणाचार्य के मानते रुक हैं? जा, भूतनी जी, के जी। रुक जा, मेरी पूरी बात सुन यार। तुम्हारी यही दिक्कत है। जब तुम घबराते हो तो रुकते नहीं हो, बोलते रहते हो हमेशा। थोड़ा रुको ना यार, बात करते हैं ना आराम से। मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने खुद को हिंदू कंसीडर नहीं किया है, ठीक है? वो कह रहे थे कि मैं हिंदू नहीं हूँ। उनकी अपनी एक्सप्लेनेशन थी, उन्होंने अपने हिसाब से ईश्वर के
आधारभूत तत्वों को आपके सामने एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। मैंने आप दोनों को मौका दिया था अपनी-अपनी बात रखने का, ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि ईश्वर के एक्सप्लेनेशन को लेकर के जो है सबकी समान धारणा हो। जैसे अगर हम नास्तिकता की ही बात कर लें, तो जब हम नास्तिकता की बात करते हैं, तो जब हम चार्वाक फिलॉसफी के ऊपर बात करते हैं, तो आप भाग जाते हो। तब तो आप ये नहीं कहते हो कि हाँ, सारे नास्तिक दर्शनों में एक ही जैसे कॉन्सेप्ट हैं। तब तो आप कहते हो कि सबके कॉन्सेप्ट अलग-अलग हैं। तो उसी तरह से ईश्वर के अस्तित्व को, उसकी स्वीकृति या अस्वीकृति को लेकर के लोगों के अंदर भी अलग-अलग कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, अलग-अलग विचार हो सकते हैं। ठीक है? तो वो बात का विषय है। वो अपने हिसाब से बात करना चाह रहे थे, आपको अपने हिसाब से वो बताने की कोशिश भी कर रहे थे। अब आपको कितना समझ में आया, नहीं आया, ये आप दोनों समझो। वो कितना समझाने में सफल हुए और अब आप कितना समझने में सफल हुए, ये तो आप दोनों की चर्चा हाँ, पर निर्भर जी, करता है। मैं कहता हूँ एक नहीं 4 ईश्वर हैं, अब आप उसे गलत साबित कर दीजिए। जैसे आपने 1 बनाया, मैं बोल दूँगा 4 है, वो चारों लोग कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं। मैं बोल दूँगा 10 है। अरे जब आपको 1 मानना है, नहीं, 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 तो 10 देखिए को भी मानना 4 पड़ेगा। 10 नहीं होता है। सुनिए, सुनिए 4 और 10 का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, सीधी-सी बात है। ये आपको लग रहा क्यों है, भाई? अब या 1 क्यों है तो नहीं 1 है? दिखा दीजिए, अगर बनना तो। अगर आप खुद के मन से ही ये कह रहे हैं कि कोई बनाने वाला, तो मैं कह रहा हूँ 10 बनाने वाले हैं, तो आप कौन होते हैं मुझे रोकने वाले? भाई देखो, रोकने वाला तो कोई किसी को नहीं है। क्योंकि आपका अब जो ईश्वर सपोज़ खुद ही करो, प्रकृति में मेरी मौजूद बात है। सुनो। अरे भाई सुन तो लो, सुन तो लो, सुन तो लो। ऐसे नहीं होता है। फिर मेरे से ईश्वर पर तुम्हारी डिबेट हुई नहीं है, तो मेरे को बार-बार इसके लिए चैलेंज मत करो कि आपका ईश्वर, उनका ईश्वर। आपकी ईश्वर हाँ, के ऊपर डिबेट हुई है राहुल जी से, ठीक है? तो इसके लिए जी। अगर बहस करनी हो तो राहुल जी से करना, मेरे से मत करो। जी, जी, मेरे से देखिए आपसे राहुल क्या जी का बात हो बोल रही रहे है? हैं, आपसे बात वो तो करिए। जी, जी। देखिए देखिए, अगर वो मुझे पता होता, वो आर्य अरे समाजी हैं, तो मंत्र रुक जा सरस्वती जी तो बोधिसत्व, रुक जा मंत्र-दृष्टा यार। मंत्र-दृष्टा थे ही नहीं, उनको वेद कहाँ से मिल गया? अरे यही भाई दिक्कत है। रुक जा ना, हम वहीं आते हैं ना यार, हम वहीं आते हैं। आपकी फिलॉसफी भी आते हैं। आपकी फिलॉसफी ये कहती है कि ईश्वर नहीं है, ठीक है? ईश्वर नहीं है, आत्मा नहीं है, ठीक है? आपकी फिलॉसफी ये मानती है ना कि ईश्वर नहीं है, आत्मा नहीं है। लेकिन आपकी फिलॉसफी ये ज़रूर मानती है कि पुनर्जन्म होता है। अब जी, जी। मेरा सवाल सबसे बड़ा यही उठ जाता है कि अगर आप पुनर्जन्म मानते हैं, सपोज़ करिए कि अगर हम जातकों की बात करें, तो जा जातकों में जो भगवान गौतम बुद्ध हैं, वो 500 से ऊपर अपने पूर्व जन्मों के वृत्तांतों को बताते हैं। मेरा सबसे बड़ा सवाल यहीं आके उठ जाता है कि अगर आत्मा नहीं है, और ये चार्वाक भी पूछते हैं, बुद्धिस्ट थे। चार्वाक दर्शन भी बुद्धिज़्म से यही पूछता है जी, जी, वो कि सत्व है, सत्व। अरे अभी हम सत्वों की बात कर रहे हैं। आत्मा जो है वो अरे ब्राह्मणवादी रुक जा कॉन्सेप्ट है। भाई, हमारे सत्व होते पूरा हैं, बात सत्व हमेशा से पूरा विद्यमान है। बात हाँ, पूरा बात सुन लो पहले, पूरा बात सुन लो। पहले सुना जाता है, तब आंसर किया जाता है। ठीक है ना? बिना सुने नहीं। हाँ, तो बोलिए। अगर आप पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानते हैं, तो पुनर्जन्म में एक सबसे बड़ी बात ये है कि न सिर्फ़ आप पुनर्जन्म मानते हैं, बल्कि पूर्व की स्मृतियों को भी स्वीकार करते हैं। ध्यान दीजिएगा, न सिर्फ़ पुनर्जन्म, बल्कि पूर्व स्मृतियों को भी आप याद रखते हुए वर्तमान में आप उसकी एक्सप्लेनेशन देते हैं। अब जैसे बुद्ध को देखो, बुद्ध ने क्या किया? जब वो बुद्ध हुए, यानी कि सिद्धार्थ जब बुद्ध हुए, तो उन्होंने ये कहा कि मैं 1 लाख कल्प वर्ष पूर्व सुमेध नामक ब्राह्मण था। क्या कहा? मैं 1 लाख कल्प वर्ष पूर्व सुमेध नामक ब्राह्मण था। मैं तीनों वेदों में पारंगत था। मैं त्रिवेदी ब्राह्मण था। मैंने तीनों वेदों का अध्ययन किया था। ये आपके ही जातक में लिखा हुआ है, दूरे निदान जातक नंबर 1। ठीक है? यानी कि जो पहली कथा है जातक की, दूरे निदान, वह कथा जिस कथा में सबसे पहले बुद्ध दीपांकर का जन्म होता है। तो दीपांकर बुद्ध का जब जन्म हुआ था, तो उस समय ये गौतम बुद्ध जो थे, वो सुमेध नाम के ब्राह्मण के रूप में पैदा हुए थे। अब मेरा सवाल ये है कि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध अपने से 1 लाख कल्प वर्ष पूर्व की मेमोरी और उस 1 लाख कल्प के बाद हर कल्प, हर युग, हर समय की मेमोरी जो है, वो कहाँ स्टोर करके रखते थे? जब मृत्यु के बाद न आत्मा शेष है, न शरीर शेष है, तो ये पूर्व की स्मृतियाँ जो हैं, ये पूर्व स्मृतियों का जो डेटाबेस है, ये कहाँ स्टोर होता था? किस जगह स्टोर जी। होता था? ये जी, आप समझाइए एक मुझे। बात बताइए, आप एक बात बताइए, जो 10 सेकंड का सवाल उसको आप 2 मिनट में क्यों पूछते हैं? चलिए मैं आपको बता देता हूँ, जो है कि क्योंकि नहीं, ये कोई आसान नया बंदा हो उसको तो ऐसे पूछे भी ना। हाँ, तो ये है कि देखिए आत्मा जो है
वो बुद्धिज्म में नहीं होती है। लेकिन आपको मालूम है आत्मा की जगह बुद्धिज्म में क्या होता है, जो कि हमेशा से विद्यमान है, और जो शरीर है वो चीज शरीर का रूप धारण करती है, उसका शब्द क्या दिया गया है आपको मालूम है? आप समझाइए ना, अपनी बात रखिए, फिर मैं अपना पक्ष सत्व। रखूंगा, आप बोलिए ना। सत्व क्या जी देखिए, सत्व क्या होता है? सत्व हमेशा से, और बुद्धिज्म में भी कर्म फल का सिद्धांत है कि जो कर्म हमारे हैं वो काम आते हैं, जो डीड्स हैं उनके हिसाब से हमें अगले जन्म में हमारा होता है, ठीक है। और ये उसी के हिसाब से आपको नर्क या स्वर्ग, या आपके अच्छे कर्म है तो आप अच्छी जगह पर जाएंगे, अपना जीवन अगला बिताएंगे। और अगर आपके अच्छे कर्म नहीं है तो आप वापस नीचे आ जाएंगे। तो आप जो मतलब आप ये जीवात्मा है कहना वो चाहते इटर्नल हैं, है। मेरी बात सुन लीजिए, मेरा काउंटर सुनिए, मतलब आप ये कहना चाहते हैं सत्व कि जो इटर्नल आपके है। यहाँ, हाँ, सुनिए ना सर, आप ये कहना चाहते हैं कि आपके यहाँ जो सत्व है वो अमर है, राइट? वो ये अमर नहीं है, वो सनातन है, हाँ, इटर्नल है। अच्छा, हाँ, वो सत्व इटर्नल है, इटर्नल है। हमेशा है, जी, सत्व जो है वो हमेशा है। प्रकृति का ही पार्ट। जी, जैसे प्रकृति है वो भी हमेशा से मौजूद है, और वो जो है वो वापस से उसका एक साइकिल रहता है, कल्प। तो वो पूरा कल्प समाप्त हो जाएगा, फिर प्रकृति वापस वो पुनर्निर्माण होगा, फिर वो समाप्त हो, पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, फिर वो वापस अपने आप निर्माण करेंगे, और सत्व वापस से पैदा, जो सत्व है वो शरीर नहीं, धारण जब करेंगे। पुनर् तो जो जब जब सत्व है पुनर्निर्माण, वो, अरे रुकिए ना सर, जब पुनर्निर्माण हो रहा है, जब पुनर्निर्माण हाँ, हो रहा ईश्वर की है, जरूरत नहीं है। ये अरे प्रकृति में ही भाई, इतनी पावर है, इटर्नल है, और ये सुनिए हमेशा से भाई, चल चक्र चलते आ रहे ओ हैं। बतूड़ू, ईश्वर की जरूरत बतूड़ू जी, नहीं है। हाँ, बोलिए। बतूड़ी जी, सुन लीजिए, सुन लीजिए, अभी मैं आपको आपके ही यहाँ ईश्वर दिखा दूंगा। आप घबराइए मत, आप पहले आराम से मेरी बात सुनिए, ठीक है? आप कह रहे हैं कि हमारे यहाँ सत्व होता है, ठीक है। मैं पूछ रहा हूँ कि जिसको आप सत्व कह रहे हो, उन सत्वों को दिघ निकाय के अंगज सूत्र में सत्वों का एक्सप्लेनेशन क्या दिया गया है? जरा समझाइए तो। आप हमको समझाइए कि सत्व उसमें किसको बोला गया है? ये कहा गया है, मुझे कंप्लीट करने दीजिएगा, बीच में मत टोकिएगा। आपके सत्वों की ही बात जो कर रहा हूँ। लोक निर्माण अरे के आप समय जो सत्व थे, रुक वो जाओ उसकी यार, बात कर रहे हैं। रुक जाओ ना, रुक जाओ। आपके दिघ निकाय के अंगज सूत्र में सृष्टि निर्माण के प्रकरण में यही तो कहा गया है कि जी सृष्टि जी। होगी और सृष्टि के बाद जब प्रलय होगा, तो प्रलय के बाद जो है कुछ सत्व पूरा जो है, निर्माण होगा। अरे रुक जा जी। भाई, रुक जा, सुन ले, बीच में टपर टपर बोलोगे, बातें लोगों के पास भी नहीं पहुंचेंगी और तुम भी नहीं समझोगे, ठीक है? वहां लिखा हुआ है कि जब प्रलय हो जाता है तो प्रलय काल में जो है सत्व जो होते हैं, सत्व जो होते हैं वो देहच्युत होकर के, ध्यान देना, देहच्युत होकर के यानी कि देह का त्याग करके, ठीक है, आकाश में, आकाश में जो है वो विलीन हो जाते हैं या आकाश में स्थापित हो जाते हैं। अब देहच्युत होकर के आपके सत्व जो हैं वो आकाश में विलीन हो जाते हैं या अपना स्थान डेरा वहीं बना लेते हैं, और फिर जब सृष्टि का निर्माण होता है तो वही सत्व जो हैं वो फिर से शरीर धारण कर लेते हैं। ठीक है साहब? अब मेरा सबसे बड़ा प्रश्न ये जी जी है जी। कि जी, यही आपका आत्मा है, सत्व, यही इसी को आपका, आपने चुरा के, सत्व को चुरा के आपने आत्मा बना दिया, इसलिए हम आत्मा नहीं मानते हैं। हाँ, बोलिए। हाँ, 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 ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो, आम का नाम इमली रख देने से, आम का नाम इमली रख देने से उसका टेस्ट नहीं बदल जाता है, ठीक है? आम को इमली बोल देंगे तो उसके स्वाद में अंतर नहीं आता। तो इसी तरह से आत्मा को आप सत्व बोल देंगे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ओवरऑल सबको पता है कि चोरी कौन किया हुआ है, ठीक है? अभी चुट्टा अच्छा, कौन, अभी मैं चोरी बताता हम हूँ, किए आपको हैं। बुद्ध से पहले का रुको प्रमाण मैं दे बताता दीजिए, आपकी रुको किसी ना बुक यार, का। मैं बताता हूँ यार। अरे महाभारत, रुक जा, रामायण रुक रुक जा, रुक जा मुन्ना, रुक जा, रुक जा, रुक जा। अभी हम सब देंगे तुमको, तुम टेंशन मत लो, तुम बस रुके रहो और सुनो, क्योंकि सुनोगे नहीं तो कोई कुछ भी नहीं कह पाएगा, ठीक है? आपने कहा, ध्यान देना, पहले तो ये कहते थे कि हमारे यहाँ आत्मा नहीं होती है, और अभी अब ये हो गया कि हमारे यहाँ जो है आत्मा होता है, लेकिन उसका नाम आत्मा नहीं बल्कि उसका नाम सत्व है। अब इनका सत्व देखो, इनका सत्व क्या है? देहच्युत होने के बाद यानी कि मृत्यु के उपरांत जो इनका सत्व है वो आकाश में विचरण करने लगता है, और जब दोबारा देह जब बनती है तो वो सत्व जो है उस देह में घुस जाता है। और मजे की बात है कि इनका सत्व जो है ना बड़ा इंटेलिजेंट होता है, एक जन्म की बात उसको नहीं याद होती, बल्कि पिछले हजार हजार लाखों लाख जन्मों की बात याद होती है।
अब मेरा प्रश्न इनसे ये है कि अगर ये सत्व मानते हैं और इनके सत्वों में मेमोरी यानी कि इनके सत्वों में पूर्व जन्म की जो स्मृतियां हैं वो स्टोर होती हैं, तो मेरे भाई बोधिसत्व, तुम्हारे यहाँ तो आत्मा होती नहीं, तुम तो सत्व मानते हो और तुम्हारे सत्वों में पूर्व जन्म की जो मेमोरी होती है यानी कि जो डेटा होता है वो स्टोर रहता है। तो बेटा तुम मुझे बताओ कि तुम पिछले जन्म में क्या थे? क्योंकि तुम तो सत्व मानते हो ना, तुम्हारे सत्व में पुनर्जन्म की मेमोरी है ना, तो तुम अपने पूर्व जन्म के बारे में मुझे बताओ, तुम क्या थे? जी, तो आपको मैं बता देता क्योंकि हूँ, बुद्ध ने तो जब ह क्योंकि बुद्ध ने तो बताया था क्योंकि बुद्ध ने तो बताया था और बुद्ध ने तो पिछले 1 लाख कल्प वर्ष पहले की मेमोरी याद कर रखी थी। और न सिर्फ बुद्ध ने जी, याद और सुनो, उस सत्व ने न सिर्फ अपनी मेमोरी याद की थी, बल्कि उस सत्व ने यानी कि जो बुद्ध हैं, बुद्ध को न सिर्फ अपने पुनर्जन्म के बारे में मालूम था, बल्कि यशोधरा के पुनर्जन्म के बारे में, आनंद के पुनर्जन्म के बारे में, सारिपुत्र के पुनर्जन्म के बारे में और क्या नाम है उनके पिता शुद्धोधन, उनकी माता महामाया, सबके पुनर्जन्म के बारे में उनका जितना चेला चपाटी था, सबके पुनर्जन्म के बारे में बुद्ध को मालूम था। अब भाई बुद्ध का जो सत्व था यानी कि तुम्हारी आत्मा नहीं होती तो सत्व तो होता है ना, तो जो बुद्ध का सत्व था वो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट था। उसको जो है पिछले लाखों लाख जन्मों की स्मृतियाँ जो है याद थी। जी, क्योंकि भाई वो जो है दूसरे लोक से आए थे, जो पृथ्वी लोक है, वहाँ पे जो सत्व है, उनका मेमोरी जो है वो क्योंकि वो एकदम नीचे गिर चुके हैं, वो अभी स्वर्ग लोक में नहीं है। वो जैसे बुद्ध जो है वो ऊपर स्वर्ग लोक से आए थे, ठीक है? तो जब बुद्ध स्वर्ग लोक नहीं में जब बुद्ध स्वर्ग इंसान लोक से देखिए, देखिए मेरी बात सुनिए, वो बुद्ध सुनिए, स्वर्ग लोक से सुनिए। आए थे कहाँ लिखा हुआ है? स्वर्ग लोक से आए थे ये कहाँ लिखा हुआ है? दूषित लोक जो है वो स्वर्ग लोक है, नर्क लोक नहीं है। दूषित पहले लोक ही से आपको बुद्ध तो बताया नहीं था आए ये थे। तो। दूषित लोक से तो श्वेत गजराज आए थे, हाथी आया था दूषित लोक से, बुद्ध तो नहीं आए थे। तुम तो झूठ बोल रहे हो, पक्का झूठ बोल रहे हो तुम। दूषित लोक से हाथी आया था भाई, बुद्ध नहीं आए थे यार। तुम इतने अव्वल दर्जे के झूठा निकलोगे हमें मालूम नहीं था। दूषित लोक से तो हाथी आया था ना, बुद्ध कहाँ आए थे? क्या झूठा इंसान हो यार तुम। ये हाथी नहीं आया था, बुद्ध जो है वो दूषित लोक से नीचे भाई हमको साहब सबको हाथी ज्ञान आया देने आए था, थे। दूषित लोक से हाथी ज्ञान आया देने था, आए थे वो। साफ साफ लिखा है बुद्ध, साफ साफ लिखा है बोधिसत्व गजपोत होकर के अच्छा, महामाया अच्छा की चलिए कुक्षी वो में छोड़िए। समा गया था। सुनो सुनो, जी, नहीं वो नहीं नहीं नहीं, क्यों महायानियों लिखा है? के वो क्यों महायानियों लिखा ने है? गड़बड़ कर दी है। तो नहीं नहीं वो नहीं, महायानियों ने अरे गड़बड़ कर दिया है, हम रुको उसको नहीं रुको मानते हैं। रुको रुको, अरे रुको 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 रुको, माँ यानी गड़बड़ कर दी है। गजब बेटा, मतलब जब फंस गए। अभी एक बात बताओ, तुम जो कह रहे हो ना कि तुषित लोक से बुद्ध आए थे, तो ये तुषित लोक से बुद्ध आए थे ये कॉन्सेप्ट ही जो है ना महायानियों का है। हीनयान में तुषित लोक जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है भाई, तुम बुद्धिज्म पे बात कर रहे हो लेकिन तुमको बुद्धिज्म का बेसिक नहीं पता। तुम जो तुषित देखिए मैं लोक की और आपको जो बताता स्वर्ग की हूँ, और सुनिए, मुझे सुनिए आप मेरी भी हीनयान तो के सुन ग्रंथों लीजिए। में मुझे हीनयान के ग्रंथों में मुझे हीनयान के ग्रंथों में तुषित लोक दिखा दो। जी, स्वर्गलोक का दिखाओ। जो नाम है वो बाद में दिखा, लेकिन सब में हीनयान है, के ग्रंथों में त्रिपिटक में। हीनयान के ग्रंथों में आप मुझे तुषित लोक दिखाइए पहले। आपने खुद बोला कि बुद्ध तुषित लोक से आए थे और तुषित लोक की जी, जी। संकल्पना तो महायान संप्रदाय की है और आप महायान संप्रदाय को मिलावटी मान रहे हो, झूठा मान रहे हो। तो आप बुद्धिज्म का जो कोर फिलॉसफी है हीनयान, हीनयान में आप मुझे तुषित लोक दिखा दीजिए। बताइए हीनयान के कौन से ग्रंथ में तुषित लोक लिखा हुआ है जहाँ से जी, बुद्ध आए थे? जी, जो थेरवाद है उसमें भी यही यही बात मानी अरे जाती है, थेरवाद थेरवाद को ही में। हीनयान कहते हैं बच्चे, अरे थेरवाद को हाँ, तो मैं हीनयान कहते हैं। थेरवाद मालूम, थेरवाद में कहाँ मालूम है। लिखा हुआ है? अरे मालूम है भाई, हाँ थेरवाद तो जो कौन से थेरवाद ग्रंथ में जो, लिखा हुआ है? हाँ वही मैं कह रहा हूँ, थेरवाद में जो है वो नामकरण नहीं किया गया है, लेकिन वहाँ स्वर्ग की जिक्र है कि बुद्ध जो है वो स्वर्ग से आए हैं। और क्योंकि स्वर्ग से कहाँ जो लिखा है? स्वर्ग में रहता है कहाँ उसको लिखा है? अपनी कहाँ लिखा है? प्रीवियस मेमोरी उसको याद रहती है। हीनयान में बुद्ध स्वर्ग से आए हैं, कहाँ लिखा है? ये बताइए ना, रेफरेंस दे के बात करिए ना। गुट मतलब झूलेलाल क्यों बन रहे जी, हैं? रेफरेंस दीजिए कहाँ आपको लिखा है, मालूम मैं है कि पूरी किताब खोल लूँ। आप बुद्ध मुझे जो है वो बोलिए ज्ञान अजय देने पुटक आते खोलूँ, हैं। सुत्त पिटक खोलूँ, अभिधम सुन लो यार पहले। मुझे बताओ कि तुम अभी जो बोल रहे हो कि हीनयान में यानी कि थेरावाद में जो है स्वर्ग का कॉन्सेप्ट है और बुद्ध स्वर्ग से आए थे, ये कहाँ लिखा है? मैं विनय सुत्त पिटक पिटक खोलूँ, में, सुत्त पिटक खोलूँ, अभिधम्म पिटक खोलूँ, कौन सा पिटक खोलूँ सुत्त, जिसमें ये बात लिखी है? पेज नंबर बताओ। जी सुत्त पिटक में लिखा है वो। पेज नंबर तो अभी मैं देखना पड़ेगा ऐसे नहीं, लेकिन मैं आपको कंसेप्ट देखिए, जब पृथ्वी लोक से आप ऊपर जाएंगे तो आपको अपना ये जन्म याद रहेगा। खोल रहा हूँ, मैं सुत्त पिटक खोल रहा हूँ, पेज नंबर बताओ, फटाक से बताओ। जी, 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 थेरावाद पहले तो में मैं बताऊं, थेरावाद आप में कहाँ आपका से जो ये मेमोरी है, कॉन्सेप्ट है जरा बताना। जी, पहली बात ये है कि आपकी जो मेमोरी है, अगर आप स्वर्ग में जाते हैं तो वो आपकी जो इस लाइफ की जो मेमोरी जो आप अभी स्ट्रीम कर रहे हैं, वो आपकी एज़ इट इज़ आपके पास रहेगी। लेकिन जो पृथ्वी लोक पे जो सतुआ हैं,
उनको वो बेसिक आ जाता है एकदम नीचे धरातल में, उनकी मेमोरी जो है वो वैनिश हो अरे जाती है। अरे भाई, जो स्वर्ग में इतना जाएँगे तो पागल उसके बाद बना वो रहे हो वहाँ पे मुझे, ग्रेवियस रहती है। इतना ज्यादा पागल जी, बना जी। रहे हो। सुनो सुनो, तुम इतने बड़े बेवकूफ हो, तुम इतने बड़े बेवकूफ हो, तुम्हारी बेवकूफी का तुमको एक रीजन बताता हूँ, सुनो। बोधिसत्व जो है, बोधिसत्व जो है वो बुद्धत्व को प्राप्त होता है, लेकिन बोधिसत्व को बुद्ध बनने के लिए 1000 जन्मों की परमिताओं को पार करना पड़ता है। तो जब 1000 जन्मों की परमिताओं को पार करते हुए किसी एक समय में बोधिसत्व जो बुद्ध बन पाता है, तो स्वर्ग में कैसे चला गया? भाई गौतम बुद्ध जो जी, है, स्वर्ग में ही गौतम बनता बुद्ध है, जो है, स्वर्ग में ही बुद्ध सुन लो बनते इधर, हैं, सुन बुद्ध लो इधर, स्वर्ग में ही सुन लो बनते हैं और इधर, नीचे आते हैं ज्ञान सुन देने। लो, अरे सुन यार, लो, आपको ये भी अरे नहीं रुक पता जा, है क्या? तुम्हारे ही कॉन्सेप्ट पे आ रहा हूँ, तुम्हारे ही कॉन्सेप्ट पे आ रहा हूँ, तुम टेंशन ना लो। तुम्हारे ही कॉन्सेप्ट पे आ रहा हूँ, तुम्हारे यहाँ तुम कह रहे हो कि बुद्ध स्वर्ग से आते हैं, थेड़ावाद में तुम स्वर्ग तक दिखा नहीं पा रहे हो, महायानियों को गलत बता रहे हो और महायानियों का रेफरेंस भी चाट रहे हो, ये दोनों चीजें नहीं चलेंगी। अब मुझे एक बात बताओ, आप कह रहे हो कि बुद्ध जो है तुसित लोक से आए थे, तो तुसित लोक से बुद्ध नहीं आए थे, तुसित लोक से जो है बोधिसत्व गजपोत होके हाथी के रूप में आया था, तो तुसित लोक से हाथी आया था, ठीक है, बुद्ध नहीं आए थे, पहली बात। अब तुसित लोक से आया हाथी और तुमने कह दिया बुद्ध आए, यहाँ पर भी तुम झूठ बोल रहे हो, आ कोई और रहा है, कह किसी और को रहे हो। अब एक बड़ी बात बताओ कि जो 1000 जन्मों की परमिताओं की बात की जा रही है, तो यही भगवान बुद्ध ये कह रहे हैं कि किसी जन्म में ये कुड़ाल पक्षी थे, किसी जन्म में हाथी थे, किसी जन्म में किसी अन्य जीव जंतु के रूप में उनका जन्म हो रहा है। तो बुद्ध जो है हर जन्म में कोई ना कोई जो है पशु पक्षी मनुष्य के रूप में जो है ये जन्म ले रहे हैं। अब सवाल सबसे बड़ा मेरा ये उठता है कि ये जो स्मृतियां हैं, यानी कि ये जो मेमोरी है, ये जो मेमोरी है, ये इतने पूर्व जन्म की जो स्मृतियां हैं, ये स्मृतियां कहाँ स्टोर हो रही थी? तो आपने कहा सत्व होते हैं। तो ये बताइए कि अगर सत्व होते हैं, तो ये सत्व कौन है? जी, कौन है सत्व सत्व? वही है, सत्व वही है जो हम है, हमारी जो हमारे जो कॉन्शियसनेस है, वो वो उस जो सत्व के पास होता है। भाई हम जब आपका जब हम ये कॉन्शसनेस कहते हैं कि मैं फिजिकल चीज पर डिपेंड करता है ना, कॉन्शसनेस तो फिजिकल चीज पर डिपेंड करता है। जब फिजिकल नहीं, 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 यही फिजिकल आप बॉडी गलत ही हैं। खत्म हो गई तो कॉन्शसनेस कैसे गलत, एग्जिस्ट गलत, कर रहा है, गलत। बताओ ना? ये कॉन्शसनेस बिल्कुल कैसे आप एग्जिस्ट गलत कर हैं। रहे हो? जी, प्रूव आप करो, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। फिजिकल चीज़ों प्रूव पे करो। कॉन्शियसनेस डिपेंड नहीं करता है। हमारा जो सत्व है, वो फिजिकल से परे है, वो सुपरनैचुरल है, तो लेकिन जब कैसे वो फिजिकल फिजिकल से बॉडी परे में है? नहीं, आता है। तुम्हारा सत्व फिजिकल से परे कैसे है? तुम्हारा सत्व की एग्जिस्टेंस का प्रमाण क्या है, बताओ तो? यही अगर आत्मा का प्रमाण मांगते जी, फिरते मैं हो, कंसेप्ट बोल तो रहा हूँ। तुम हमने कॉन्सेप्ट नहीं, आत्मा का प्रमाण हमसे मांगते हो, तो तुम अपने सत्व के प्रमाण दो ना, कि तुम्हारा सत्व जो है अगर वो फिजिकल नहीं है, तो वो बताओ कि कैसे एग्जिस्टेंस है उसकी, उसकी एग्जिस्टेंस के प्रमाण क्या हैं? तुम उसको देखे हो कभी? उसको ना स्पर्श कर सकते हो, ना उसको देख सकते हो, ना उसको महसूस कर सकते हो, तो फिर उसकी महसूस कर एग्जिस्टेंस को सकते हैं। स्वीकार कैसे करते हो? जी, कैसे महसूस महसूस करते कर हो, जरा सकते बताओ? हैं। जी, महसूस करवाओ जरा मेडिटेशन की हमको। जब आप तुम्हारा सत्व मेडिटेशन ही सही करेंगे है, तो आप अगर तुम्हारा सत्व ही हाँ, सही है, अगर तुम्हारा सत्व ही सही है, तो सत्व तो मेरे अंदर भी हुआ, सत्व तो मेरे अंदर भी हुआ जी, ना। सबके अंदर है। चलो आत्मा नहीं लेकिन है, आपको सत्व आपके अगर पास सही अगर है। ज्ञान होगा तो आप उसे जान पाएँगे खुद को। आप खुद को पहचान अरे तो पाएँगे कि ज्ञान आपका तो जो गोली मारो, तुम्हारे एक्जिस्टेंस है पास वो तो बॉडी ज्ञान से है, परे है। तुम्हारे जी, पास जी, तो जी। ज्ञान है, तुम्हारे पास तो ज्ञान है। तुम अपने ज्ञान से अपना सत्व बाहर निकाल के हमको दिखाओ। जी, सत्व जो देखिए हम जो रह रहे हैं वो फिजिकल वर्ल्ड में रह रहे हैं, वो सत्व जो है वो फिजिकल मैटर से नहीं बना है, कि वो आप उसको सिर्फ महसूस कर वाह सकते भाई हैं कि मैं वाह! कौन हूँ। इसको कहते हैं थूक के चाट लेना। अगर यही चीज़ कोई हिंदू कहता है कि आत्मा जो है वो एग्ज़िस्ट करती है और आत्मा जो है वो फ़िज़िकल चीज़ों से परे है, यानी कि भौतिकता से परे है आत्मा, तो ये चीज़ पर तो तुम लोग काउंटर करते हो, इस चीज़ पर तो छाती कूटने लगते हो। लेकिन अरे तुम्हारा भाई, जो हिंदू सत्व को है, कौन मानेगा भाई? अरे रुक हिंदुइज़्म जा, तो आपने यहीं से रुक चुराया है यार, आपको क्यों मानेंगे यार? अरे हिंदू तो वर्ड ही चुराया है, आपका नहीं है। अब अरे आर्य अगर समाजी तुम भाई सुनो, साहब तो खुद ही हिंदू नहीं कह रहे हैं। दयानंद अरे सरस्वती गाली दे रहे हैं, अरे सत्यार्थ प्रकाश ने। रुक 10 से समझ लो सर। भाई, बोधिसत्व रुक जा, ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। आपने कहा कि हिंदुइज़्म हमने चुराया है। आपके ग्रंथ खुद चीख-चीख कर कह रहे हैं कि किसी ने कुछ किससे चुराया है। आपके खुद के बुद्ध और बोधिसत्व चीख-चीख कर कह रहे हैं कि किसने किससे चुराया है। मैं आपको एक रेफ़रेंस दे देता हूँ। आपके यहाँ
बहुत सारे ऐसे जो जो आप हीनयान संप्रदाय के भिक्षुओं की बात कर रहे हो, हीनयान संप्रदाय के भिक्षुओं ने खुद महायान संप्रदाय के भिक्षुओं के ऊपर ये आरोप लगाया कि महायान संप्रदाय के जो बौद्ध भिक्षु हैं, वो वैदिक देवी देवताओं को वैदिक सिद्धांतों से कॉपी करके बुद्धिज्म में कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। तो हे जी वो राजा, बात का है, वो हे राजा, चाइना में लिखा गया था, वो बात की बात है। बाद का वो कैसे नहीं, बाद का कैसे नौवीं नहीं, बाद नौवीं नौवीं सेंचुरी की है। 9वीं शताब्दी का नहीं है, 9वीं शताब्दी का नहीं है, 9वीं शताब्दी का नहीं है, झूठ मत बोलिए। वो 9वीं शताब्दी का नहीं है, तीसरी से चौथी शताब्दी की बात है वो। कितना झूठ बोलोगे यार बेवकूफ, कितना झूठ बोलोगे तुम भाई। 9वीं शताब्दी का कैसे हो गया जब तुम्हारे हीनयान संप्रदाय के भिक्षु खुद कह रहे हैं कि ये महायान के बुद्धिस्ट जो हैं वो वैदिक सिद्धांतों से देवी देवता कॉपी कर रहे हैं, स्वर्ग नरक की मान्यता कॉपी कर रहे हैं, और राजा इसको दंडित करे। तो जब तुम्हारा खुद का भिक्षु संघ ये आरोप लगा रहा है कि तुम लोग कॉपी पेस्टर हो, तुम लोग दूसरे धर्म ग्रंथों से चोरी मारते हो, तो तुम किस मुंह से कह रहे हो कि हमने तुमसे कॉपी किया है? अरे तुम्हारा तुमको तो जी तुम्हारे बुद्धिस्ट तुमको तो तुम्हारे हीनयान के जी बौद्ध इसका मत के रीजन लोगों है। ने ही नंगा कर दिया यार। जी आप आपका बहुत वेद भाष्य दिखा दीजिए, 2000 साल पुराना, तो मैं मान लेता हूँ कि वेदों से चोरी कर रहे थे। अरे वेद दो जो हजार है वो साल हमारे पुराना बुद्धिस्टों का दो किताब, हजार ज्ञान साल जो होता है पुराना उसे वेद त्रिपट्टी की कहते कोई हैं। पांडुलिपि दिखा दो, सुनो सुनो सुनो, तुम 2000 साल पुरानी त्रिपट्टी की कोई पांडुलिपि दिखा दो, तुम्हारी औकात हो तो दिखा दो। तुम 2000 जी साल जाइए, पुरानी त्रिपट्टी की पांडुलिपि दिखा दो अगर तुम्हारी औकात है तो। बहुत बहुत है। आप अरे बहुत नहीं, एक पाली दिखा दे यार, पाली एक कैनन दिखा दे, जर्मनी। एक एक दिखा दे भाई, एक दिखा दे। पाली एक पांडुलिपि 2000 2200 साल साल पुरानी दिखा दे भाई मेरे को। एक 2200 साल पांडुलिपि पुरानी जो जर्मनी 2000 में साल पुरानी पाली कैनन, जर्मनी। पाली कैनन सर, भाई पाली दिखा दे भाई, कैनन, पाली का कैनन पे लिखी दिखा ना हुई है, भाई, पाली कैनन जर्मनी दिखा ना, 2000 से दिखा पुरानी ना, है। दिखा ना, आपके दिखा आपके यहाँ पे एक दिखा, आपका पूरा वेद दिखा दीजिए, भाई दिखा आपका ना, पूरा वेद दिखा दिखा ना दीजिए, 5000 साल पुराना बुद्ध से पुराना भाई, वेद दिखा दिखा। दीजिए, हम ऐसे मान लेंगे जो ऐसे तो है। आप फंस बोलिए जाओगे, ऐसे फंस जाओगे, क्या ऐसे फंस फंस जाएंगे? जाओगे, बहुत बुरी आप तरह तो फंस दयानंद जाओगे। पहले सरस्वती जी सुनो, का वेद बता रहे हैं। आप आप तो कह रहे मुझे हैं दयानंद आप सरस्वती जी ने हमें वेद दिया है। फिर वही भाई मैंने आपका ही तो मैंने वेद कब ही नहीं अभी बोला, आपने तो मैक्स बोला। मैंने कब आप बोला, तो कुछ बोल मैंने रहे हैं ना ऐसा नहीं वेद, बोला आप तो भाई, आपने आर्य समाजी बैठा कर आप बोलते हैं मैंने आपको बोला ही चलिए अगर अगर मुझे वेद मैंने नहीं पढ़ना बोला, होगा तो मैं मैंने नहीं बोला, सायणाचार्य का मैंने नहीं पढ़ूंगा, बोला, मैं सायणाचार्य मैंने का नहीं पढ़। बोला, तो मैंने आप नहीं झूठ क्यों बोल बोला, रहे हैं, पलटी झूठ मत क्यों बोल मारिए, रहे हैं? फूट के मत चाटिए, अच्छा तो अभी फूट के आपको मत वेद छोड़ना। चाटिए। आप मुझे 2000 साल पुराना पाली का मैन्युस्क्रिप्ट दिखाइए, और हम उस पाली के मैन्युस्क्रिप्ट में आपको वैदिक ये फंस गया, सिद्धांत दिखा ये देंगे, बंदा फंस गया, आपका औकात वहीं ये पता चल बंदा जाएगा। फंस गया, आप दिखाइए। ये बंदा फंस गया, ये बंदा फंस गया, इनके कैसे पास मैं फंस वेद गया 200 यार? साल रेफरेंस पुराना है। तुमको दिखाना और भाई फंस मैं गया? आप रेफरेंस आप तुमको दिखा, तो तुम वेद ही मुझे नहीं है, 2000 साल आप तो पुरानी सायणाचार्य तुम का मुझे वेद। 2000 साल पुरानी पाली की पांडुलिपि दिखा दो, अच्छा आपका, दिखाओ। आप तो आर्य समाजियों का वेद मानते हैं, तो वो तो आप इतना पुराना रेफरेंस अरे कहाँ यार, दे मैंने रहे हैं ना आर्य आप समाज तो। का नाम तक नहीं लिया यार भाई, यहाँ पर पूरी डिबेट में मैंने अच्छा तो आर्य समाज अभी का नाम नहीं तो लिया। तुम आर्य समाज के झोले में आप क्यों इतने कूद गए? बड़े तुम वैदिक, मुझसे डिबेट करो अरे ना, आप तुम मुझसे क्या डिबेट करो ना, पॉलिटिकल, मैंने आर्य समाज क्या का ऑप्शन किया पॉलिटिकल ही नहीं हिंदू है इस हो पूरी गया? डिबेट में। भाई इस भाई पूरी आप डिबेट कंसेप्ट को में क्लियर कर इस लो। रुको, हाँ देखो देखो, फटो मत, फटो मत, फटो मत, बातें मत बदलो। इस पूरी डिबेट में मैंने आर्य समाज का कोई पक्ष नहीं लिया, ठीक है, और ना ही आर्य समाज को डिफेंड किया है। मैं यहाँ पर सिर्फ अपनी बात रख रहा हूं, और मेरी बात यह है, हमारी आपकी बात इसी चीज पर आके अटक गई। आपने कहा कि हिंदुइज्म जो है नवीन है और बुद्धिज्म पुराना है। आप मुझसे ये कह रहे हैं कि 2000 साल पुराना आप कोई पांडुलिपि दिखा दीजिए, भागिए मत, सॉरी, आप है ना, आप कह रहे हैं कि 2000 साल पुराना हिंदुइज्म का कोई पांडुलिपि दिखा दीजिए। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप मुझे 2000 साल पुराना त्रिपिटक की पांडुलिपि दिखा दीजिए, तो आपको मैं पुराना मान लूंगा। तो दिखा क्यों नहीं रहे हैं, बकवास क्यों कर रहे हैं? दिखाइए, सबूत दिखाइए और निकल लीजिए, हमको डिबेट में हरा दीजिए, सबूत दिखाइए आप। अच्छा चलिए दिखा सबूत देते हैं। दिखाने की जगह पे आप नौटंकी कर रहे हैं, सबूत दिखाने की जगह पे आप नौटंकी कर रहे हैं, नौटंकी मत करिए ना, आप प्रमाण दिखाइए। जी जी, अच्छा ठीक है मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ दिखाइए। 2000 खोलेंगे साल आप, पुराना लिंक त्रिपिटक का खोलेंगे? 2000 साल पुराना त्रिपिटक का पांडुलिपि दिखाइए, जी दिखाता हूँ। आपको 2000 से भी और पुराना वो भी दिखा दूं तो पाली चल में जाएगा? चाहिए, और वो भी पाली में चाहिए, क्योंकि त्रिपिटक पाली में लिखी गई थी, तो पाली का हमको मैन्युस्क्रिप्ट चाहिए। ठीक है, 2000 से 2000 साल पुराना दिखा दूं पुराना तो चल त्रिपिटक, जाएगा? हाँ यार, 2000 से पुराना दिखा दो तो और मजे आ जाएंगे, फिर तो और अच्छी बात अच्छा है। जी, दिखाओ, चलिए दिखाओ, दिखाओ। आपको पुराना ही दे देते हैं। हाँ जी, आपको पुराना ही चीज में ज्यादा मजा आता है लेने में, तो आपको पुराना ही दे देते हैं। ठीक है। ठीक है, ठीक है, दिखाइए, दिखाइए। नॉर्थ इंडिया का है लेकिन वो। दिखाइए।
अरे भाई कहीं का हो तुम, दिखाओ ना यार, नौटंकी कर रहे हो, शेयर करो स्क्रीन। भाई स्क्रीन, मैंने बताया ना आपको, मेरा लैपटॉप नहीं चल पाएगा, कंप्यूटर नहीं चल पाएगा क्योंकि मेरी लाइटें नहीं आ रही है। अरे भाई तो लिंक दे दे यार, लिंक दे दे, लिंक दे दे। लिंक दे दूं? क- कहीं से तो तुम, कहीं से तो तुम प्रूफ करोगे ना उसको, पांडुलिपि। कहीं से तुम्हारे घर में तो पांडुलिपि रखी नहीं है, हाँ हाँ। तो साबित करो ना कि तुम्हारे पास पांडुलिपि है। दो अच्छा, उसकी पांडुलिपि, फोटो दे तुमको दूं? प्रूफ करना है ना। हाँ, पांडुलिपि की फोटो दे दूं? आप पांडुलिपि की फोटो शेयर कर सको तो फोटो शेयर कर दो, या फिर और हाँ, ऐसे नहीं कि कोई भी पांडुलिपि दिखा के बोल दो कि ये 5,000 साल पुरानी है, ऐसे नहीं चलेगा। किसी आर्कियोलॉजिस्ट ने उसकी कार्बन डेटिंग करके उसकी डेटिंग को तय किया हो, वो पूरा रेफरेंस के साथ साझा करो। अच्छा जी। हाँ जी। तो ये ठीक भी है, उसका कर ये भी देता हूँ। बताना होगा त्रिपिटक का कौन सा सूक्त है और कौन सा वर्ष है वो, उसको मैच तो करेंगे ना। जी, वो जनरल में भी छपा हुआ है। हाँ हाँ बिल्कुल। चलिए मैं चलो ना। प्राइवेट चैट में डाल देता हूँ। प्राइवेट चैट में डाल दूं? डालो डालो। हाँ, एकदम प्राइवेट चलिए। चैट में दो। देखो, प्राइवेट में दो या खुले में दो, लेने के लिए मैं तैयार हूँ, तुमको जैसे देना है वैसे दो। आज तो तुमको बिना लिए छोड़ूंगा नहीं। आज बिना लिए तुमको छोड़ेंगे नहीं भाई। आज इसी पर आज इसी पर आज इसी पर डिबेट होगी कि तुम पुराने कि हम पुराने। जी, खोलेंगे? खोलेंगे? हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। लिंक आपने दिया है, मैं इसको खोल रहा हूँ। देखो ये ओरल ट्रांसमिशन दे रहा है, अरे भाई ओरल ट्रांसमिशन पूछ रहा हूँ मैं, इसमें सीधी सीधी इसमें पांडुलिपि पूछ रहा हूँ, पांडुलिपि तुम का ओरल। फोटो तक नहीं है, एक फोटो तक नहीं है पांडुलिपि का। अरे बाप रे, ये रे भाई तेरा प्रमाण। पांडुलिपि तो इसमें एक भी ना दिख रही भाई, एक भी पांडुलिपि नहीं दिख रही। दर्शकों को भी दिखा दूं भाई, ये ले दे दिया 2,000 साल पुराना बुद्धिज्म का प्रमाण लौंडे ने। ये ले भाई, ये ले मिल गया। 2,000 साल पुराना बुद्धिज्म का पांडुलिपि अंग्रेजी में, ये देखो, देख रहे हो। भगवान बुद्ध अंग्रेजी में जो है बुद्धिज्म की फिलॉसफी देते थे, ये देखो क्या पांडुलिपि है, भर भर के पांडुलिपि दिखाया। द ओरल ट्रांसमिशन ऑफ द ईयरली बुद्धिज्म लिटरेचर, ये देखिए, ये देखिए 2,000 साल पुराना पांडुलिपि अंग्रेजी में भगवान बुद्ध के द्वारा दिया गया। ये देखिए, एक पांडुलिपि संलग्न नहीं है, मतलब एक पांडुलिपि संलग्न नहीं है, और ये हिंदुइज्म से पुराना बन रहा था। है, हो गया प्रमाण भाई। कहाँ है पांडुलिपि, इसमें दिखाइयो, है इसमें पांडुलिपि? जी, आपने ये इसमें वाला कौन सा पांडुलिपि लिंक है? खोल लिया? मैंने तो ये वाला नहीं दिया है। हैं? अबे भाई तूने जो दिया है पांडुलिपि, वही खोला है भाई। भाई पांडुलिपि वाला खोलो ना जो मैंने दिया है। अरे प्राइवेट क्या चैट में झूठा मैंने नीचे, इंसान है। देखो, मैंने प्राइवेट अरे चैट में वही नीचे खोल नीचे रहा आपको हूँ, दिया है। तुम खुद नहीं खोल रहे हो जी क्या? नहीं नहीं। वही खोला जी जी। हूँ। जी, वेबसाइट का नाम है लॉयन सोर, जिसका मैंने दिया था आपको। आपको प्राइवेट चैट में नीचे देखिए ना। तुमने दो लिंक दिए थे, पहले वाले को भी क्लिक कर तो लिया। हाँ चलो ठीक जी, है। उसमें मिल गई, पांडुलिपि मिल गई, मैंने मिल गई, उसमें मिल नहीं गई, दी थी। मिल गई, वो तो मिल मैं गई, मिल रेफरेंस गई, दे रहा मिल हूँ। गई तुम्हारी पांडुलिपि। हाँ, व्हाट इज द पाली कैनन? ठीक है, ये ब्राह्मी में है भाई, सॉरी ये पाली में है। कोई पांडुलिपि हाँ का ये चित्र कौन सी? नहीं है, क्या है अरे इसमें अरे अरे अरे, पांडुलिपि का चित्र। रुकिए ना, जी रुकिए तो सही, ये देखिए, ये ये कौन सी आ गया लिपि में हमारा है त्रिपटी। ये तो अभी पाली नई कैनन इज द, पांडुलिपि है, 17वीं शताब्दी की पांडुलिपि थी, और ये बर्मा की है। ये क्या दे रहे हैं, बर्मीज की है ये तो। 2,000 साल पुरानी पांडुलिपि दे रहा है लौंडा, मतलब भैया सत्रहवीं दो हजार अठारहवीं साल पुराने शताब्दी की है लिपि ये है। बस। बर्मा हैं? बर्मा ये की दो नई हजार लिपि है अभी की, वर्मिंग लिपि है ये। ये देखो, बाप रे। ए भाई ये 2,000 साल पुरानी पांडुलिपि है। हेलो, ओ भाई ये 2,000 साल पुरानी पांडुलिपि है। बड़ी डिजाइनदार पांडुलिपि है यार, बड़ी खूबसूरत। आय हाय, दिल आ गया भाई पांडुलिपि देख के भाई मेरे तो। हैं? झूठे,
ढोंगी अच्छा कहीं के। इसमें भाई भाई सुषमा जी किसी पैराग्राफ हाँ में जी नटराज, हिस्ट्री का पैराग्राफ नंबर 2 पढ़िए, 8वीं शताब्दी से पता पड़ता है पाली कैनन का, इसी में लिखा ये है। रहा ना, ये रहा ना, हाँ ये लिखा है ये ना, रहा द एग्जैक्ट 800 सी। रिकॉर्ड वी नाउ टुडे इज द पाली कैनन बिगेन अबाउट 800 सी, 8वीं शताब्दी। और ये कह रहा है कि 2000 साल पुरानी पांडुलिपि पड़ा है इसके पास, है झूठा भाई इसका जो ढोंगी। लिंक है वो पीडीएफ में है, आपने पीडीएफ नहीं खोला है इसका। अब जी आपने पीडीएफ अब क्यों नहीं खोला भाई, है? चल भाई इसमें पीडीएफ कहाँ है बता, बता अच्छा इसमें पीडीएफ पीडीएफ बता कहाँ दूं, है। पीडीएफ खोलेंगे? हाँ हाँ, अरे भाई हम चलिए ठीक पहले है। लिंक खोल दे। अरे रुको, भागेंगे नहीं हाँ, ना? रुको रुको, भागेंगे नहीं अरे ना? रुक जा ना, भागेंगे अरे नहीं? भाई रुक जा, मैं कहाँ भागूंगा, मैं तो चैनल नहीं चला रहा हूँ। तुम इसमें बोलो, तुम इसमें बोलो कि तुम कह रहे हो ना, इसमें कहाँ है तुम्हारा, कहाँ से खोलूं बताओ। पहले ये जो लिखा है अच्छा ये पहले पढ़ ठीक दो, है। ये जो लिखा है पहले इसको पढ़ दो, ये हम पहले पढ़ जी लेते हैं, ठीक है, देखिए इसको पहले पढ़ लेते हैं और फिर खोलते हैं, ठीक है। इसको मैं गूगल ट्रांसलेट कर लेता हूँ और फिर पढ़ जी जी लेते हैं, उसके बाद रेफरेंस फिर नंबर, खोलता हूँ। जी रेफरेंस अरे रुक नंबर जा 7 रुक जा खोलिए। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा अरे रुक जा, यहाँ क्या लिखा है मैं दर्शकों को बता देता हूँ पहले यार। तुम यार बहुत झूठे इंसान हो, फटाक से तुम बोल दोगे अभी और फिर मैं जी परेशान होता फिरूंगा। ये देखो दर्शकों क्या जी लिखा जी जी हुआ है, जी मैंने ये देखो आपको यहाँ क्या लिखा हुआ है। ओरिजिनल लिंक रुक दिया है। जा, बोल मत भाई, बोल मत, बोल मत, म्यूट कर रहा हूँ, बोल मत, पहले हमको पढ़ने दे भाई। लिखा है, बुद्ध ने अपनी शिक्षाएं नहीं लिखी, ना ही उनके शिष्यों ने। ऐसा कहा जाता है कि उनकी मृत्यु के तुरंत बाद उनके 500 शिष्य प्रथम परिषद के रूप में जाने गए। याद करने में विशेष रूप से प्रतिभाशाली लोगों ने उनकी शिक्षाओं के बारे में जो याद किया उसे दोहराया और उपस्थित अन्य लोगों ने उसे याद किया। जैसा कि परंपरा है कि बुद्ध की शिक्षाएं अंततः उनकी मृत्यु के लगभग 500 साल बाद पहली शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में श्रीलंका में लिखी गई। ध्यान देना, श्रीलंका में लिखी गई, यहाँ पर ये लिखा हुआ है श्रीलंका में लिखी गई, ठीक है। मौजूदा रिकॉर्ड जिसे हम आज पाली कैनन के रूप में जानते हैं लगभग 800 ईस्वी में शुरू हुआ था। ये क्या कह रहा था कि पाली कैनन जो है 2000 साल पुराना है, और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मौजूदा रिकॉर्ड यानी कि जो इनके पास मौजूदा साक्ष्य है, मौजूदा पाली कैनन के रूप में जिसको हम जानते हैं लगभग वो 800 ईस्वी में शुरू हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि बुद्ध चाहते थे कि उनकी शिक्षाएं शिक्षित वर्ग की औपचारिक संस्कृत की बजाय स्थानीय भाषा में प्रस्तुत की जाए। मूल ग्रंथों की भाषा कई प्राचीन प्राकृतिक बोलियों का मिश्रण थी जिसे पाली कहा जाने लगा। एक शब्द जिसका वास्तव में अर्थ पाठ है, हालांकि वह भाषा नहीं जिसे बुद्ध बोलते थे, फिर भी इसका गहरा संबंध है। पाली कैनन को अक्सर त्रिपिटक 3 टोकरियों के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसमें 3 खंड हैं। विनय पिटक में मठवासियों के लिए नियमों की सूची दी गई है और सुत्त पिटक में बुद्ध और उनके प्रमुख शिष्यों के प्रवचन है। साथ ही पद्य में कुछ टिप्पणियां और रचनाएं शामिल हैं, और अभिधर्म पिटक जिसे व्यवस्थित दर्शन टोकरी के रूप में भी जाना जाता है, बौद्ध सिद्धांतों का विवरण देते हैं, विशेष रूप से मनन की प्रकृति के बारे में। अब भाई तुम्हारा तो पाली कैनन ही 800 ईस्वी में शुरू होता है और तुम 2000 साल पुराना प्रमाण दे रहे थे। कुछ भाई तो शर्म करो। 2000 भाई 29 बीसी का बोल रहा हूँ मैं। जो मैंने पीडीएफ शेयर किया है वो खोलिए ना आप। कब से पीडीएफ बोल रहा हूँ, आप लिंक तो खोल रहे हैं। आपको प्राइवेट चैट में मैं पीडीएफ पीडीएफ बोल रहा हूँ। अच्छा पीडीएफ भी खोल देता हूँ यार, चलो पीडीएफ भी खोल देता हूँ, तुम्हारा पीडीएफ भी खोल देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें तुम दिखाना तुम्हारा 2000 साल पुराना पांडुलिपि कौन सा है, ठीक है। जी ईसा से 29 साल पुराना इसको सत्यापित किया गया है। तो इसमें तो कोई पांडुलिपि नहीं दिया है, इसमें तो कोई पांडुलिपि दी, इसमें तो वही लिखा हुआ है खाली अंग्रेजी में, अब पांडुलिपि आप सब खोल लिख ही दी नहीं रहे, तुम्हारी। अब आप खोल ही नहीं रहे, फंस जाते हैं जहाँ चीज आप नहीं खोलते हैं। ये बात बहुत अच्छा अच्छी लगती है आपकी। ठीक है यार, मैं फंस गया है ना, मैं फंस गया, ठीक है। तुम बताओ कौन से पेज पर तुम्हारी पांडुलिपि है, बताओ आप उसको इसमें किस स्क्रीन पे पेज पर खोलिए तुम्हारी पीडीएफ को। पांडुलिपि, जी वो अरे रिसर्च किस वो पेज पर खोलिए। पांडुलिपि है ये बता, आप खोलेंगे मैं बता दूंगा। किसी पेज पर। हाँ चल ठीक है भाई, ठीक है, तू ही खुश हो जाए यार, तू ही खुश हो जाए यार। हाँ बता किस पेज पर पांडुलिपि है। मैं देख भाई सबसे आखिरी पेज पर हूँ, ठीक है, और मैं ऊपर चल रहा हूँ धीरे धीरे। पांडुलिपि दिखे तो बताइयो, हम्म। ठीक है, पांडुलिपि दिखे तो बताना कहाँ पांडुलिपि है, ठीक है ना। आप पीडीएफ खोल लिए हैं? अरे पीडीएफ ही खोल रहा हूँ भाई, पीडीएफ ही चल रही है, दिख नहीं रहा है तुमको।
दिखा रहा अच्छा जी। पांडुलिपि जिस पेज तो पर हो बता आप दियो। आप इसके पेज अरे नंबर रुक ना, अरे रुक जाना भाई, मैं पांडुलिपि खोज रहा हूँ भाई, खोजने दे मेरे को भाई, तू परेशान मत हो, ठीक है ना। दर्शकों आपको पांडुलिपि दिखे ना किसी पेज पर तो बताना मेरे को ना। ये 2000 साल पुरानी पांडुलिपि लेके आया है। ये देखो 2000 साल पुरानी अंग्रेजी की पांडुलिपि देखो, बुद्ध अंग्रेजी बोलते थे। ये देखो 2000 साल पुरानी पांडुलिपि, क्या जबरदस्त मैन्युस्क्रिप्ट है भाई, 2000 साल पुरानी, एकदम ब्राह्मी अंग्रेजी में लिखी हुई। आय हाय ब्राह्मी हाय, अंग्रेजी। कितने प्रमाण है, कितने प्रमाण है एक फोटो पांडुलिपि तक के, नहीं मेरी है तो आंखें भर पांडुलिपि आई, का। मेरी तो आंखें भर आई यार पांडुलिपि देख के। अरे मैं तो ये डिबेट ही हार गया यार। बताओ ना यार भाई, क्या पांडुलिपि है, भर भर के पांडुलिपि है भाई, पाली वाली, पाली और ब्राह्मी लिपि की पांडुलिपि भर भर के पूरे पेज में पड़ी हुई है। आय हाय हाय हाय, कितनी पांडुलिपि है, क्या बात है भाई। ये लो, भारत के नक्शे के अलावा पांडुलिपि का कहीं कोई नामो निशान नहीं है। ये बच्चा 2000 साल पुरानी पांडुलिपि लेके आया। बस हाँ, हो हो गया। गया भाई, हो गया, तेरी पांडुलिपि दिख गई तो नहीं है जान को, अब भग भी लिया ये। भगे। भग लिया, पांडुलिपि दिखा के भग लिया भाई, 2000 साल पुराना बुद्धिज्म। अरे पट्टू। और कुशवाहा जी बोल रहा था कि पीडीएफ है 2000 पुरानी 2000 पुरानी पांडुलिपि की पीडीएफ बता रहा था कि उस पीडीएफ बनी हुई है।